नमस्कार बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद के विषय में बताऊँगा। इस पद के विषय में बताने से पहले मैं थोड़ा आपको जो है कवि का जीवन परिचय भी बता दूँ, उनके बारे में आपको बता दूँ ताकि आपको उस पाठ के विषय में भली भांति उसका ज्ञान हो सके। सबसे पहले ये जो पद है इसको सूरदास के पद ये भ्रमर गीत से लिया गया है और सूरदास जी ने इसकी रचना सूरदास जी ने की है। तो अब हम थोड़ा सूरदास के विषय में भी जानते हैं। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक कवि सूरदास हुए। ये भक्ति काल के कवि थे। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, इनके जो गुरु थे वल्लभाचार्य जी थे और ये अष्टछाप के कवियों में से सबसे प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने अष्टछाप की रचना की थी, उसमें ये प्रसिद्ध जो है कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। वात्सल्य मतलब होता है कि ये ज़्यादातर बाल लीलाओं का वर्णन अपनी रचनाओं में ज़्यादा करते हैं। ठीक है। इनके काव्य में रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम को प्रतिष्ठित करता है। इनके काव्य में ब्रजभाषा का निखरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। इनका काव्य चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को भी श्रेष्ठ कड़ी में आता है। ठीक है। तो ये उनका संक्षिप्त परिचय था। अब थोड़ा हम पद के विषय में भी जान लेते हैं। तो आपको इसमें पद दिखाई दे रहा होगा, सूरदास के पद। ऊधो तुम हो अत बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पूर्णई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जेहु जल माह तेल की गागरी, बुध न ताको लागी। प्रीत नदी में पाव न बोरियो, दृष्ट रूप पर आगी। सूरदास अबलाह मभोरी, गुर चाट जो पागी। तो अब हम थोड़ा पद के विषय में भी जान लेते हैं कि इसमें जो है क्या कह रहे हैं। ठीक है। इसमें ऊधो जो है, गोपियाँ ऊधो को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि ऊधो तुम हो अत बड़े भागी, तुम जो है बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरत रहत, लेकिन तुम जो है श्री कृष्ण के साथ रह के उनके प्रेम से वंचित हो, उनके प्रेम में नहीं पड़ सके। यही तुम्हारी भाग्यशाली होने का पहचान है। एक तरह से वो व्यंग कर रही हैं। पूर्णई पात रहत जल भीतर, पूर्णई का मतलब कमल के पत्ते के भीतर, तारस देह न दागी मतलब कमल के पत्ते के नीचे जिस तरह से जल होता है, रहने के कारण भी उसमें जो है जल की बूंदें नहीं लग, उसके दाग नहीं लग सकते। ठीक उसी प्रकार से फिर कहते हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लग। जिस प्रकार से तेल से भरी हुई गागर को जल में डालने से जो पानी की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, वो उस पर टिक नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी प्रेम संबंध रहा है, क्योंकि प्रीत नदी में पाँव न बोले। तुमने कभी प्रीत यानी तुमने कभी प्रेम नहीं किया है, तुम उससे जो है वंचित हो, श्री कृष्ण के प्रेम से तुम जो है वंचित हो। और फिर कहते हैं कि दृष्ट रूप पर आगे, सूरदास अबलाह मभोरी गुर चाट। ठीक उसी प्रकार से दृष्ट न रूप है, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के प्रेम में कभी नहीं, तुम श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे, इसलिए तुमको उनका प्रेम नहीं मिल सका। सूरदास अबलाह मभोरी, सूरदास गोपियाँ कहते हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो निसहाय हैं और हमारी दशा ठीक वैसे ही है जैसे गुड़ के प्रेम में पड़कर, गुड़ आप जानते होंगे, तो जिसको जो मीठा होता है उसके प्रेम में पड़ के जो है चींटियाँ उसमें जो है चिपक कर जो है अपना प्राण त्याग देती हैं। ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे ये सब बताने का प्रयास किया गया है कि गुड़ के प्रेम में पड़ के भी ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में हैं, और अगर हमको उनसे अलग होना पड़ा तो हम भी अपना प्राण त्याग देंगे। प्रस्तुत पद में जो है आप देखें कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। पूर्णई पात्र रह जल भीतर, इसमें जो है उपमा अलंकार। ज्यों जल माह तेल की गागरी, यहाँ पर भी जो है उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है। गुर चाट ज्यों पागी, यहाँ पे पूर्णई पात्र में प की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, तो ये काव्य सौंदर्य है, इसके विषय में भी हमको जानना चाहिए। ठीक है।